सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के इस हफ्ते के पहले यानी कि मंडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत बढ़िया भारतीय बाजारों में मोमेंट है। क्या कई सारे दुनिया के बाजार अपने साल के हाइस पे तो एटलीस्ट कामकाज कर रहे हैं। इन टैंडम हमारे मार्केट्स भी उसी तरह से मूव करते हुए हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे। निफ्टी बैंक पे तो ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं हम प्रीवियस हाइस। निफ्टी में रह के रुक रहा था मामला और फ्राइडे को तो ऑलमोस्ट पहुंचते पहुंचते मामला गड़बड़ा गया। तो आज देखते हैं खुलते साथ ही कि हम नया उच्चतम स्तर छूने की निफ्टी पे तैयारी कर रहे हैं या नहीं। एजेक्स निफ्टी कंफ्यूज कर रहा है, कृपा कहीं अटकी हुई है, फ्लैटिश खुलने के इंडिकेशन है और हम दूर हैं 1/3%, मतलब 0.32% दूर हैं रिकॉर्ड हाइस। इतना निफ्टी को चलना है और रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छू चुके होंगे, पर एजेक्स निफ्टी कह रहा है हम तो फ्लैट को, पर स्टेज सेट है। ध्यान रखिएगा यूएस के बाजार जो फ्राइडे का सेशन है वो आपकी चीज पर आ जाएगा। 1/3 से 2/3% दबाव था। आज छुट्टी है यूएस मार्केट्स की, वो एक हॉलिडे बना रहे हैं जून के चलते, तो एक्सटेंडेड वीकेंड होगा। लाइए पिच, लाइए ग्राउंड, क्विकली दिखाइए, जूम करिए हमारा कैमरा। ग्रास तो मुझे पता है एकदम चकाचक हरी है, हमारी क्यूरेट बहुत अच्छी तरीके से होती है। आज तो ग्राउंड ही नहीं दिखाया, सीधे पिच पर करा है। लगता है पब्लिक ने टिकट ज्यादा नहीं लिए हैं, पर पीछे तो दिख रहा है। या हो सकता है डायरेक्टर साहब चालू हैं, इधर उधर के सब लोगों को इधर ही पीछे भर देते हैं, एक ही साइड में भीड़ लगा दी। अच्छा कहीं स्टेडियम भरा हुआ है। पिच तो सख्त लग रही है एकदम, पिच एकदम सख्त है, लोग एकदम शांत, एकदम सांस रोक के बैठे कि आज बना देना है, आज बिल्कुल कुछ करना नहीं है। तो पिच तो अच्छी, पिच बहुत बढ़िया है। यूएस मार्केट से देखे या इधर अपने एशिया में देखे कहीं कोई दिक्कत है नहीं। लिक्विडिटी का दम जब तक है तब तक मार्केट में एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि यूएस में भी ना बहुत सारे अच्छी चीज़ें हो रही हैं। जैसे वहाँ की गवर्नमेंट ने फेडवेड वाले के अलावा भी जो है बाइडेन साहब बहुत उत्साहित हैं चुनाव से पहले तमाम योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, चीन से संबंध अच्छे कर लेना, एनर्जी प्राइसेस को बिल्कुल कंट्रोल में रखना। तो उसकी वजह से वहाँ पे टेक्नोलॉजी के अलावा भी तेज़ी बन रही है। लगता है पेश आप बढ़िया रख के चलिए। ये 150 पॉइंट की गिरावट इसलिए क्योंकि वह 3 दिन की छुट्टी, अपने यहाँ 3 दिन की छुट्टी होती तो लोग थोड़ा सा पोजीशन कम करके जाते हैं। तो वहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ, चूँकि आज मार्केट बंद है, कोई डर नहीं है आपको कि यूएस फ्यूचर बार बार देखना। हालांकि यूएस फ्यूचर भी आप देखोगे तो वो थोड़ा सा फ्लैट सा ही है। तो मुझे लगता है कि आज, लेकिन अपने को पिच से क्या लेना है, जैसी खबर वैसी स्टोरी। हाँ, टीम में तो ऐसी है। टीम में तो कोशिश वही करिए कि जैसी खबर वैसा इम्पैक्ट रखा है। और पिच बहुत अच्छी है, आज तो फिर बल्लेबाजी वाली पिच, बल्लेबाजी वाली पिच है। बल्लेबाजी गजब हो भी रही है। पहला मैंने रख दिया 2 रीजन से ओएनजीसी। दूसरा रीजन तो खैर सुबह मिला, रात में तो था ही नहीं वो रीजन। तो नहीं, रात में भी था वैसे, क्रूड उछला ही हुआ था। क्रूड 80-90 सेंट ऊपर ही है, $1 मोटा मोटी जहां छोड़ा था उसके ऊपर डाइजेस्ट करना है। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट वो खबर जो आई कि भाई पॉजिटिव ही है कि विंडफॉल टैक्स का पहले फोर्टनाइट में नील कर दिया गया था। भाई क्रूड के दाम, कच्चे तेल के दाम गिरे हुए थे, कच्चे दाम के दाम वैसे ही सबड्यूड है। तो सर इस बार कोई नया नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। अब हम आ गए 19 तारीख को, 15 के बाद 16 को आ जाना चाहिए था। तो इन 3 दिन जब नहीं आया तो अब कहा यह जा रहा है कि शायद वो जो नील था वो जस का तस कंटिन्यू होगा, इसीलिए कोई फ्रेश नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। तो भाई ओएनजीसी को मैंने ग्रीन कर दिया। अच्छी खबर है, दोनों अच्छी खबरें इसके लिए। होपिंग थोड़ा बहुत ग्रीन टिक्स नजर आए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो पिछले 2 हफ्ते से मेंशन कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और अच्छे मूव्स स्टॉक डिलीवर कर ही चला जा रहा है भाई साहब। ये अभी 2800, 2900, 3000, उसका 31-32 पे था। आज देखिए ऑलमोस्ट 4000 के लेवल्स पे आके खड़े होने की तैयारी कर रहा है। एचएएल इस तरह से फट रहा है, तो हमें थोड़ा सा माइंडफुल रहना है। हम स्विंग पे से वॉच करेंगे। ये स्टॉक एक्चुअली इस हफ्ते फोकस पर रहने वाला स्टॉक है, पर हमने बहुत तेजी बुना ली है एक्सपेक्टेशंस में, ये ध्यान रखिएगा। एचएएल को लेकर ऐसे सूत्र बता रहे हैं, नेटवर्क एक्सक्लूसिव कर लीजिए। भाई हमें पता है कि सबसे इंटरेस्टिंग सुबगाट चल रही है वो जीई के साथ, उसके जेट इंजन के लिए एचएएल का टाइप। उसकी कुछ डिटेल्स ऐसा लग रहा है सामने आ रही है। अभी कॉन्टोर्स जब तक साइन नहीं होगा ना तब तक पता नहीं चलेगा होगा क्या। पर कहा जा रहा है जेट इंजन्स की लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग भी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी उसका पार्ट होगा। एचएएल सम इयर्स डाउन द लाइन लार्जली वो सारा इंजन हिंदुस्तान में इंडिजिनियसली बना रहा होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो जाएगी। जेट इंजन बना रहा होगा ये। एचएएल को रखा तो ग्रीन ही है, पर बहुत तेजी ऑलरेडी दिखा रहा है, इसीलिए आप थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा।
तीसरा डॉक्टर रेड्डीज को रखा है, पर ये स्टॉक भी बहुत तेजी में है, पर बहुत अच्छी खबर है इसके लिए। यूएस एफडीए यानी कि अमेरिकी रेगुलेटर, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उसने इसके एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करा था और जीरो ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व तो बहुत कुछ करा होगा, ऑब्जर्वेशन में बेसिकली आपत्तियों को मेंशन करा जाता है। तो कोई आपत्ति सामने नहीं आई, कोई आपत्ति नहीं है, मतलब प्लांट के लिए क्लीन चिट है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तस काम चलता रहेगा, बढ़िया चलेगा। बहुत अच्छी खबर। श्रीकाकुलम फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए जो यूएसएफटी ने इंस्पेक्शन करा था वो क्लोज कर दिया है, वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड। मतलब भाई इनका प्लांट को इंस्पेक्ट करा मैंने जाके, कुछ लगा यार ये गड़बड़ है, पर उसमें मुझे कुछ फोर्सफुली करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने कहा मतलब वो खुद ही झाड़ू मारनी, पोछा मारना, मतलब इस टाइप का जो भी होगा वो खुद ही वॉलंटरली कर लेगी, यूएसएफडीए को कोई गाज नहीं। मतलब बेसिकली इसका भी क्लीन चिट है। तो यूएसएफडीए की तरफ से अच्छी खबरें दोनों इंपॉर्टेंट प्लांट्स के लिए। डॉक्टर रेड्डीज इसलिए गिरी, 3 निपट गए। ओके, अच्छा मेरे 3 एक झटके में एक ही खबर में निपट जाएंगे। अच्छा, गेल, हिंदुस्तान कॉपर और बामर लॉरी। देखिए खबर इसमें ये आ रही है, जो अखबारों में छपी है, ये कि सरकार जो है बहुत सारा डिविडेंड लेना चाहती है इन कंपनियों से, पीएसयू से, मतलब जो उनकी अपनी कंपनी है। तो अनुमान लगाया था कि करीब 63,000 करोड़ की इस साल की जो मतलब FY23 की होगी, वसूली होगी, जो पिछले साल से 25% ज़्यादा है। तो उसमें जो कंपनियों ने अभी तक नहीं एनुअलाइज किया है उनमें असर आ सकता है। उसमें से गेल, बामर लॉरी, हिंदुस्तान कॉपर है। अभी आपको याद होगा कि पिछले दिनों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC ने बड़ा हेफ्टी डिविडेंड दिया है। तो सरकार को चूँकि पैसे की हमको लगता है ज़रूरत होगी, इसलिए वो और ज़्यादा प्रेशर बना के ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड लेना। और PSUs कंपनी में बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब चलते इसी खबर पे है कि जब बहुत मोटा डिविडेंड आ सकता है, या इनमें जो निवेशक लोग होते हैं वो उनको भी लगता है डिविडेंड बहुत मोटा मिलेगा। तो इसीलिए इन 3 खबरों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा मोटा डिविडेंड की उम्मीद आप इन तीनों स्टॉक में कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो गेल ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, गैस की कीमतें नीचे आई, तो बिजनेस बहुत ही साउंड है। सेम लाइकवाइज हिंदुस्तान कॉपर में भी वही चीज़ है। बामर लॉरी एक बहुत ही अतरंगी टाइप की कंपनी है। इसका जो काम है, डीजल के ड्रम बनाते हैं, ट्रेवल टूरिज्म का काम करते हैं, सरकारी अधिकारियों के लिए टूरिज्म जो टिकट विकेट बुक होता है, बामर लॉरी की कंपनी वो काम बहुत करती है। तो इन्होंने भी काफी प्रॉफिट बनाया। इसके लुब्रिकेंट भी आते हैं। हाँ वही, वो लुब्रिकेंट ड्रम तो आते हैं वो, बल्कि हिंदुस्तान में जितने ड्रम इस्तेमाल होते हैं उसमें बहुत मैसिव मार्केट शेयर। इनके मतलब इनके वैगन्स भी हैं जिसपे तेल भर के जाता है, इनके चाय बागान भी हैं। ये बहुत अतरंगी बड़ा अलग अलग टाइप के बिजनेसेस में है ये कंपनी। तो मोटा डिविडेंड आ सकता है, तो ये तीनों आप ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा भाई, अगले स्टॉक्स में मैंने कहाँ तक करे, डॉक्टर रेड्डीज तक हो गया। अब आइए चौथे, मारुति सुजुकी। तेजी में है, बहुत तेजी के बाद कुछ हद तक कंसोलिडेट टाइप कर रहा है ना। फ्राइडे को भी बिल्कुल फ्लैट था। इसके लिए इंपॉर्टेंट दिन है। इंपॉर्टेंट दिन इसीलिए कि मारुति अब तक जानी जाती थी एंट्री लेवल कार्स की। जाइए किसी नेक्सा में तो आपको बिल्कुल तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। अरे बाप रे, इतनी महंगी गाड़ियां जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते मारुति से। खैर, मारुति के स्टेबल की अब तक की सबसे कॉस्टली गाड़ी जो अब आने वाली है, MPV, मल्टी पर्पज व्हीकल जो है, इन्विक्टो, उसकी बुकिंग आज से शुरू होगी। हालांकि ऑफिशियल लॉन्च जो है इन्विक्टो का 5 जुलाई को होगा। तो ये दरअसल 20 लाख, ऐसा कहा जा रहा है, 20 लाख प्लस के सेगमेंट में जाता हुआ इसका भाव नजर आएगा आपको। और ये किसी टोयोटा की इनोवा, हाई क्रॉस और इन सब से कम्पीट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मारुति SUVs और MUVs के पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन कर रहा है। देखते हैं कैसे प्ले आउट होगा। मैंने ग्रीन रख दिया है, खबर तो अच्छी ही है भाई मारुति के लिए। JSPL को रखा है। जिंदल स्टेनलेस जैसे एक स्टॉक था, लेकिन वो बहुत तेजी दिखा रहा था, इसलिए छोड़ा था। JSPL को इसलिए रखा, ये ग्लोबली अच्छी खबरें हैं। अभी तक चाइना से स्टिमुलस आया नहीं है, फिर होप लगी हुई है। जब तक होप है, राइड करिए। पर इसके साथ एक अच्छी खबर ये आई कि यूके सरकार ने जो एडिशनल 4% काउंटरवेलिंग टैरिफ लगा दी थी स्टेनलेस स्टील बार्स और रॉड्स पे, जो भारत से वहां इंपोर्ट होते थे, उसको रिमूव कर दिया है। थोड़ा सा हमारे लिए वो मार्केट लुक्रेटिव होता है। मुझे नहीं पता कौन कितना स्पेसिफिकली यूके करता है नहीं करता है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसलिए सिर्फ JSPL को मेंशन कर रहा हूं।
और फाइनली कल्याण ज्वेलर्स पर इसने सारी तेजी दमखम फ्राइडे को दिखा दिया है। 15% भागा हुआ था कल्याण ज्वेलर, एक लार्ज ट्रेड पर। लार्ज ट्रेड मतलब मैसिव ट्रेड था वो। मैं उसकी डिटेल्स लेकर आता हूं आपके लिए। कल्याण ज्वेलर्स में एक फंड ने तगड़ी बिकवाली करी थी। डायरेक्टर साहब डिटेल्स में स्क्रीन पे दिखाते चलिएगा। ये रहा हाइडेल इन्वेस्टमेंट, 6 करोड़ 41 लाख शेयर्स बेचे गए। 113 पे लास्ट ट्रेड हुआ। उसके बाद देखिए कैसे फटा है, क्योंकि बायर गजब थे। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने 87 लाख शेयर्स खरीदे। बीएनपी पारिवार ने तो मेरे ख्याल से, लेकिन ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी वाला हो गया। बीएनपी पारिवार आर्बिट्राज जो है, मतलब शॉर्ट टर्म में भी 1.7 करोड़ शेयर्स के आसपास खरीदे। नोमुरा ने खुद 85 लाख की, कुछ प्रोमिनेंट वाले नाम बता रहा हूं, ऐसे लंबी लिस्ट है। तो कल्याण को मैंने अभी भी ग्रीन रखा है, लेकिन फ्राइडे को जो दमखम दिखाना था शायद दिखा चुका है। पर वॉचफुल माइंडफुल रहिएगा, ये आज शायद हरकत में आए, जिस तरह के मार्केट इन्वेस्टर्स इन लेवल्स पे भी चेक इन करते हुए अच्छे हो गए। ये जेएसपीएल के लिए अच्छी खबर है। कोटक की रिपोर्ट है 740 रुपये का टारगेट। लाइए भाई जेएसपीएल का स्टॉक, थोड़ा सा और ऑडियो बढ़ा के बोलना पड़ेगा। सॉलिड, अच्छी खबर है यूको साथ की। गजब बढ़िया रिपोर्ट। अच्छा, अगले 3 में शुगर कंपनीज दिखाइए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, विश्वराज, डालमिया, भारत। देखिए, चीनी में हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कीमतें $25.5 को पार कर गई हैं। अभी $1 और बढ़ गया, अब $26.5 में। तो इंटरनेशनल प्राइस जो है 11 साल के हाई से पहुंच जाएंगे $27, जो कि इनका हाई था और ये अप्रैल में हुआ था। उसके बाद नॉर्मल, अभी ये और तेज़ी है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा रीज़न भी भारत ही है। तमाम रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि भारत ने जो अपना एक्सपोर्ट रोक दिया है, इसकी वजह से तूफानी तेज़ी है चीनी में ग्लोबली, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े चीनी के एक्सपोर्टर हैं। तो कारण ये है, हम और ब्राज़ील, तो थाईलैंड भी। ब्राज़ील में एल नीनो बारिश का इम्पैक्ट हो रहा है, सब जगह सप्लाई कम हो रही है और भारत ने अपनी एक्सपोर्ट को रोक दिया है। इसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइस $26.5 पर पहुंच गए हैं और ये अभी नहीं रुकेंगे कम से कम 1.5-2 महीने, क्योंकि जब तक भारत अपना नया अनुमान या इसमें नया अनुमान लेके नहीं आता है अक्टूबर से पहले कि इस साल का सीजन क्या होगा, तब तक होगी दिक्कत इंटरनेशनली। तो उसका सेंटिमेंट पॉजिटिव भारत में इसलिए होगा क्योंकि हमको पिछले दिनों हमने इसमा से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 1.5 लाख टन चीनी कोटा भी है, जिसमें से हमारी ज़रूरत सिर्फ 90 लाख टन है, 150 लाख टन। तो 60 लाख टन एक्स्ट्रा है, लेकिन सरकार अभी एक्सपोर्ट करने नहीं दे रही, रोक के रखे हुए है कि एक बार एस्टिमेट आ जाए नए सीजन का, जो कि 2 महीने बाद है। जुलाई आ गया है, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो एस्टिमेट आएगा कि इस साल चीनी कितना उत्पादन हो सकता है, तभी एक्सपोर्ट खुलने की संभावना बनती है। हालांकि खबरें ये थी कि शायद ना खोलें अभी अगले साल तक, लेकिन जैसे ही खुलेगा ना, कंपनियों की लॉटरी लगेगी। तो एक बड़ा फैक्टर है चीनी में तेजी की। दूसरे, भारत में चीनी को डाइवर्सिफाई करके एथनॉल और इन सब में बनाना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से चीनी में बहुत ज़बरदस्त तेजी आप देखने को मिल रही है। तमाम स्टॉक देखिए 20%, 25%, 30% एक महीने में ये स्टॉक चल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आज तीनों स्टॉक तीनों पूरा सेक्टर ध्यान में रखिएगा। डालमिया, भारत, विश्वास शुगर और उत्तम, जो हमने 3 लिए हैं, हमें लगता है बड़ी तेज़ी आज चीनी सेक्टर में फिर से एक बार बनती दिखेगी। तो ये हो गया 6, छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स में एक एनएमडीसी स्टील है, जो एनएमडीसी से अलग होकर लिस्ट हुई थी। अब इसमें खबरें छपी हुई है कि ये जो इनका एक फर्नेस छत्तीसगढ़ में वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सरकार इसमें इसको प्राइवेटाइज करने के लिए बेड्स वगैरह मंगाएगी। हालांकि सरकार के ये सब कार्यक्रम ना बहुत स्लो मूविंग होते हैं, ये डाइवेस्टमेंट वाले तमाम। तो देखते क्या मूव होता है, लेकिन एनएमडीसी स्टील में चूँकि खबर है तो हमने कहा आपको इसको बता देना चाहिए। इसमें सरकार की करीब 51% हिस्सेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जो डाइवेस्ट कर देगी वो। अच्छा, 8वां स्टॉक है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। ये नोमुरा की एक रिपोर्ट पे मैंने इसको लिया है। उन्होंने इस पर कवरेज शुरू की है बाई कॉल के साथ। टारगेट दिया है 750 का, स्टॉक 600 पे है। फ्राइडे को हल्का सा मूव आने की कोशिश हो रही थी, लेकिन गिर गया था फिर। चलो देखते हैं आज कैसा होता है। 9वां स्टॉक है नायका।
नायका में जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट दी और लक्ष्य दिया है 200 रुपए का, 144 से बढ़ा के 200 कर दिया। कुछ लोगों के हालांकि 100 रुपए के भी टारगेट है, लेकिन इन्होंने 200 रुपए दिया तो इसको रखना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव साउंड किया इन्होंने, इंडस्ट्री आउटलुक अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ये सब तमाम बातें हैं। 10th स्टॉक है हीरो मोटो, इसको रखिए रेड में। हमने एक बार परसों दरसों आपको बताया था कि हीरो के सामने एक प्रॉब्लम ये कि एमसीए ने इनके लिए जांच के आदेश दिए, खबर अखबारों में छपी थी। तो वो मामला दरअसल उसमें ये है कि एक जब इन्होंने FY22 सब किया था अपना बैलेंस शीट, तो उसमें 800 करोड़ रुपए की फंड का तालमेल नहीं बैठ रहा था बैलेंस शीट में। तो जो पुराने वाले सीए थे उन्होंने करके दिया पूरा, फिर उनका टेन्योर खत्म हो गया तो मैंडेटरी था उनको बदलना, वो बदल गए। फिर डेलाइट हस्किन्स आ गए, इन्होंने 72 घंटे के अंदर उसको ओके करके दे दिया। भी मतलब इनकी काबिलियत पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये मामला बढ़ रहा है। तो इसको अगर ये सॉल्व नहीं होता तो ये काफ़ी भारी पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो जाएगा कि वो 800 करोड़ रुपये कहाँ है, कैसे मैच करने चाहिए। तो मुझे लगता है हीरो मोटो को कुछ दिन तक रडार पर रखिए, और इसीलिए इसको मैंने रेड में रखा है आज। ओके, आखिरी के 4 स्टॉक्स क्विकली बता देता हूं आप लोग को। एबीबी इंडिया, कोई इस कंपनी के साइज का से कुछ नहीं, लेकिन अच्छी कंपनी, बढ़िया मूव दिखा भी रही है। कानपुर मेट्रो ने इसके इलेक्ट्रिफिकेशन सॉल्यूशंस को डिप्लॉय किया। कैस्ट्रॉल इंडिया, डेड स्टॉक सा है वैसे, ये डिविडेंड के लिए कोई रखता तो रखता है, लेकिन ये धीरे धीरे कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स के साथ करार करा है कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस वर्कशॉप्स खड़ी करने की तैयारी, ग्रीन रखा। जी एंटरटेनमेंट को रेड लेके चलता हूं, ओवरहैंग कंटिन्यू होता हूं, हालांकि आज सैट की नेक्स्ट हियरिंग शेड्यूल्ड है, देखते हैं। तो इस बीच रेड है, पर आप कॉशियस रहिए क्योंकि 200 के नीचे वैसे ही कम चल ही रहा है, पता नहीं भाव में अब सारी चीजें डिस्काउंट हो गई हूं शायद। और पीवीआर आइनॉक्स थर्सडे तक तो तेजी करी अपन ने पिछले हफ्ते, अब ये लग रहा है हो सकता है थोड़ी सी अच्छे मूव्स के बाद, बड़े ब्लॉकबस्टर मूवीज की रिलीज से पहले मूव्स आए थे और ये फ्राइडे को वैसे जाते जाते पस पड़ना शुरू हुआ है, इसको प्रॉफिट टेकिंग में ही रखते हैं, रेड रखते हैं। थोड़े से मिक्स रिव्यूज भी आते हुए मूवी को लेकर खासतौर पे, जिसपे सब स्ट्रीट बेट कर रहा था, तो राल रखा है स्टॉक को। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का है क्विक और रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। ओएनजीसी विंडफॉल वो जो है फोर्टनाइटली नील कंटिन्यू होता हुआ, वैसे कच्चा तेल भी उछला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वो पीएम मोदी के यूएस दौरे से वेडनेसडे को शुरू होने जा रहा है, उससे पहले खास तौर पे वो जीई जेट इंजन डील को लेकर जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके पीछे डॉक्टर रेड्डीज को बढ़िया यूएसएफडी की तरफ से थम्स अप आता हुआ, नो ऑब्जर्वेशन, क्लीन चिट्स इनके प्लांट्स को। मारुति सुजुकी की आज से एमपीवी की बुकिंग शुरू हो रही है, अब तक की सबसे महंगी गाड़ी इस स्टेबल की शायद, उसकी तैयारी। जेएसपीएल, क्योंकि यूके ने टैरिफ जो लगाई थी एडिशनल वो रिमूव कर दी, इंडिया से जो माल इंपोर्ट हो रहा था वहां पे। कल्याण ज्वेलर्स, बढ़िया एक लार्ज ट्रेड, लेकिन फ्राइडे को ध्यान रखिएगा स्टॉक ऑलरेडी 15% तक उस लार्ज ट्रेड के बीच में उछला हुआ है। एबीपी इंडिया और कैस्ट्रॉल इंडिया, कुछ खबरें इन स्टॉक्स को लेकर। और जी एंटरटेनमेंट ओवरहैंग, दो ही लाल रखे। जी एंटरटेनमेंट वो ओवरहैंग है इस समय, सुनवाई चली रही है, इस बीच और भी कुछ पेरिफेरल खबरें आती हुई, इसीलिए लाल रखा है। पर ये स्टॉक ऑलरेडी 200 के नीचे, बढ़िया नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो शायद बहुत कुछ डाइजेस्ट कर चुका है। पीवीआर आइनॉक्स फ्राइडे को ही दे दिया था आपको झटका, प्रॉफिट टेकिंग गिरफ्त में आता हुआ अच्छे मूव्स के बाद, शायद वो लाल का शेड कंटिन्यू कर जाए। ओके, खबरों पे ही पूरा फोकस, और सरकारी कंपनियां एक बार फिर से रडार पर रखनी चाहिए, क्योंकि खबरें छपी हैं कि इस पे काफ़ी मोटा डिविडेंड लेने की तैयारी है। पिछली बार से करीब 25% ज़्यादा होगा, तो जो अभी बाकी है उस पर नज़र रखनी चाहिए। गेल, हिंदुस्तान कॉपर, बॉमलॉरी, इन सब में डिविडेंड की उम्मीद में मजबूती आ सकती है। चीनी एक बार फिर से पूरा सेक्टर आज आपको बहुत बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। $26.5 प्राइस पहुंच गया इंटरनेशनल मार्केट में, और पिछली बार जब 25.5 की खबर मैंने बताई थी, पूरा सेक्टर चलता हुआ दिखा। आज $26.5 है, और अभी भी $27 के बिल्कुल करीब है, जो उनका 11 ईयर हाई। तो
तमाम सारी शुगर कंपनी, त्रिवेणी, डालमिया, सब में ध्यान रखिएगा। एनएमडीसी स्टील में खबर आ रही है कि सरकार इसका जो ब्लास्ट फर्नेस है छत्तीसगढ़ में, जैसे कंप्लीट होगा इसको बेचने के लिए फाइनेंशियल बिड्स मंगाएगी, यानी इसको प्राइवेटाइज करेंगे। हालांकि ये प्रोसेस बहुत स्लो चलता है सरकार का डाइवेस्टमेंट वाला, लेकिन फिर भी रडार पर रखिए। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में नमूरा की बाई रेटिंग है, 740 का टारगेट है। नाइका में जेफरीज ने 200 रुपये के लक्ष्य के साथ इसकी रिपोर्ट निकाली है, और हीरो मोटो पे रेड पे रखा है। इनके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक इशू खड़ा हो रहा है। एमसीए ने जांच के आदेश दिए। लगभग 800 करोड़ रुपए जो बैलेंस शीट में मैच नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर के विवाद है। तो हीरो मोटो कॉर्प को रेडी में रखिएगा। चलिए, मुनाफे की तैयारी की ओर, नए हफ्ते की शुरुआत, और अमेरिका में आज छुट्टी, हम लोग काम करेंगे, और यही शायद हमारे लिए मौका है कि हमें एक बढ़िया शानदार ट्रेड बनाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका बंद है तो अपने को फायदा उठाना चाहिए। चौका मारना चाहिए, चौका, मौके पर चौका लगा देना चाहिए। एकदम तरोताज़ा होके आए।